जय हिंद दोस्तों, A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा 2025 के बिल्कुल नए सिलेबस के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि डी फार्मा 2025 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं और सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनेट सिलेबस स्कीम एंड सिलेबस फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। कोर्स टाइटल डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये जो एग्ज़ाम है वो आपका ईयरली एग्जामिनेशन होता है, ये आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो जान जाइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। आपके डी फार्मा एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो 2 ईयर का कोर्स होता है। आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन इसमें देने होते हैं। सेकेंड, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। डी फार्मा में एडमिशन देने के लिए आपको 12th पास आउट होना अनिवार्य है। 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ लेकर पास आउट होना है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के पास आउट हुए हैं। उसके बाद आपको GCUP द्वारा कराई जाने वाली इंटेंस एग्ज़ाम को देना अनिवार्य है। अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन में पास हैं तो आप किसी भी यूपी के कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी डी फार्मा का इंटेंस एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको 75% अटेंडेंस कॉलेज में देना अनिवार्य होगा। सेकेंड नंबर, आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन के लिए 7500 जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना होता है ये भी फीस आपको देना अनिवार्य होता है। ये बात हो गई बेसिक चीज़ें जो कि बहुत से बच्चों को पता भी होगा। अब सीधे बात कर लेते हैं डी फार्मा सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड ईयर में डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर की क्लासेस में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में आपको फार्मास्यूटिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़नी आपको है। फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड आपका अगला सब्जेक्ट जो है वो है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। कुल मिलाकर आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल 6 सब्जेक्ट आपको अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ना है। इसके अलावा इन 6 सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देना होगा। इसमें केवल अगर एक सब्जेक्ट को छोड़ दें, यानी कि अगर हम छोड़ दें यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, तो आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी देने होंगे और उसके भी आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। आपके हर एक थ्योरी सब्जेक्ट के आपको 75 मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा बाकी जो मार्क्स बचते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किए गए होते हैं। वहीं अगर बात कर ले सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में आपको फार्मास्यूटिक्स सेकेंड पढ़ना होगा। फर्स्ट ईयर में आपने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ा होगा, इसमें सेकेंड ईयर में आने के बाद आपको फार्मास्यूटिक्स सेकेंड पढ़ना होगा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड पढ़नी होगी आपको। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी आपको पढ़नी होगी। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना होगा। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसके अंतर्गत सेकेंड ईयर में आपको 1 से 1.5 महीने का एक कोर्स भी कराया जाएगा, जिसमें आप किसी भी एक जहाँ पर दवाएं वगैरह बनती हैं उस सेंटर पर जा करके आपको 1 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। इसके लिए आपको अलग से मार्क्स दिए जाते हैं। चलिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद डी फार्मा सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में भी देख लेंगे। डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म, यानी डोजेस के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा मेट्रोलॉजी यानी सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, यानी मापन के बारे में आपको पढ़ना होगा। पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स,
पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में आपको पढ़ने होंगे कि दवाओं को कैसे पैकिंग की जाती है या फिर कैसे उसको रखना होता है, किस चीज़ में उसको पैक करना होता है। इसके अलावा साइज सेपरेशन यानी कि इस दवा को किस प्रकार से रखा जाता है, इसमें दवाओं के रख रखाव संबंधित चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन यानी दवाओं को किस रूप में किस किस दवाओं को समान मात्रा में या फिर कितनी कितनी मात्रा में मिलाया जाता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन यानी थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन मीडिया एंड फिल्टर एड्स एंड सिलेक्शन ऑफ फिल्टर, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फ्यूरेशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स ये आपको पढ़नी होंगी। जो बच्चे हो सकता है यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे उनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डी फार्मेसी में जो कई सारे वर्ड होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको पढ़ना है डिस्टिलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस यानी दवाओं को सुखाने का कैसे तरीके होते हैं। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन पढ़ना आपको है, एसेप्टिक टेक्निक्स पढ़ने हैं, ये आपका हो गया। इसके अलावा प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स यानी दवाओं को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में। प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स और दवाओं में आप जानते हैं टैबलेट्स और कैप्सूल्स में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल भी इसके पढ़ने हैं। प्रैक्टिकल में आपको कुल 12 यहाँ पे प्रैक्टिकल दिए होंगे जो कि फार्मास्यूटिकल्स फर्स्ट में आपको कंप्लीट इसके बारे में पढ़ना होगा और इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको लेना होगा। इसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट की बात कर ले तो आपका है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सबसे कठिन सब्जेक्ट है कह सकते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, तो इसमें आपको एसिड बेस एंड बफर के बारे में पढ़ना होगा, एंटीओडेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, गैस्ट्रोइंटेरियल्स एजेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा टॉपिकल एजेंट्स ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। विभिन्न प्रकार के जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके बारे में इस सब्जेक्ट में आपको डिटेल में नॉलेज लेनी होगी। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एंड एस्टिजेंट्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। एंटीडोट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंटीडोट्स जो होते हैं ये किस काम में आते हैं, कहाँ पर किस एंटीडोट का यूज़ किया जाता है इसके बारे में। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स यानी कोई भी दवा बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को कैसे ठीक रखें और वो दवा लंबे समय तक ठीक ठाक काम कर सके, इसके बारे में कैसे उसको करा जा सकता है, इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज लेनी होती है। इस सब्जेक्ट में भी आपको प्रैक्टिकल के कुल 3 आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज लेनी होगी, डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको लेनी होगी। इसके अलावा अगर जो अगले सब्जेक्ट की बात कर लें तो वो आपका है फार्माकोग्नोसी। ये आपका थ्योरी 75 आवर में इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट पढ़ाने के लिए समय आपको दिया गया है। लेक्सिस्टिव्स है आपका, कार्डियोटोनिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम यानी आपके नर्वस सिस्टम में ड्रग्स कैसे काम करता है। पेट्रोसिव यानी इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंटीसिसिव्स में पढ़ना है। एंथीहेउनिमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। एंटी ट्यूमर्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे आपके टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट में और इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स एड्स के बारे में, मिसकैलनियस यानी जो भी छूटे हुए चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि गार्लिक। इसके अलावा पिक्रोफिजा है आपका, ठीक है, डिक्रोफिजा, अर्लिनस, इस सब के बारे में अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज इसकी मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल इसमें भी आपको देने होंगे। इसके प्रैक्टिकल के लिए 3 प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे और सभी के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज लेनी होगी। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी ये भी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि चौथा सब्जेक्ट होने वाला है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। यहाँ पर आपके थ्योरी के लिए 50 आवर दिए गए हैं जिसको आपको 50 आवर में कंप्लीट करना है। ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा छोटा है। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री यानी बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इसका जन्म कैसे हुआ या फिर ये क्यों है, क्यों पढ़ाया जाता है, इसको हमने इसके बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो डी फार्मा 2 ईयर का कोर्स जब कंप्लीट आप कर लेते हैं तो इसके बाद आपको फार्मासिस्ट की डिग्री देने के लिए आपको एक एग्ज़िट एग्ज़ाम भी देना होता है। एग्ज़िट एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सेकेंड ईयर के बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम निकालना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपका ह्यूमन
एनाटॉमी एंड सोशियोलॉजी पढ़ना है। ये भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, 75 आवर इसके लिए दिया गया आपको है। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड सोशियोलॉजी यानी इसका स्कोप क्या है, इसका यूज क्या है, एलिमेंट्री टिश्यूज़ क्या होते हैं, स्केलेटन सिस्टम क्या होते हैं, आपके बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम देख सकते हैं आप हैं, यूरिनरी सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है, एंडोरिन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। ये भी सब्जेक्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम आपको देते हैं जो एग्जिट एग्ज़ाम, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो 50 आवर में आपको पढ़ना है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 6 आपको प्रैक्टिकल करने हैं, परफॉर्म करने हैं, और इसके भी आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। छठे और लास्ट सब्जेक्ट की बात कर लें, फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ना है वो है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। एक तरह से ये आपका एक तरह से कॉमन सब्जेक्ट है, और इससे आपको बेसिक जो नॉलेज बच जाते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यानी एक हेल्थी जो आदमी है, एक हेल्दी मनुष्य का अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे कहेंगे आपकी वो कोई व्यक्ति अगर है तो वो हेल्दी है या फिर नहीं है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, न्यूट्रिशंस कैसे कैसी होनी चाहिए हेल्थ के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए किस तरीके के फूड न्यूट्रिशंस आपको लेने चाहिए, फर्स्ट एड क्या होता है यानी इमरजेंसी में अगर किसी को चोट लग जाए, हार्ट अटैक आ जाए या फिर कोई जल जाए ना, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी डिजीज हो जाए तो फर्स्ट एड है, तुरंत के समय में आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट में इन चीज़ों को पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि एड्स होता है जो कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, एपिडेमोलॉजी के बारे में पढ़ना आपको है। तो ये सभी आप चीज़ें आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे फार्मास्यूटिक सेकेंड, ये आपका आ जाता है सेकेंड ईयर का डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में भी आपको हम इसी वीडियो में बता देते हैं। फार्मास्यूटिक सेकेंड आपको पढ़ना है, जिसमें आपको थ्योरी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि इसके कौन कौन से प्रिस्क्रिप्शन यानी आपको क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए कि कोई भी जो दवा है वो उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दवा बनाते समय क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इनकम्प्लीटिबिलिटीज़ इन प्रिस्क्रिप्शंस, स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इनकम्प्लीटिबिलिटीज, फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक, ओके। इसके अलावा पाउडर्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़नी होंगी। लिक्विड यानी जो ऐसी दवाएं जो कि आप मुंह से लेते हैं यानी उसको पीते हैं, जो कि आपकी सिरप वगैरह होते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस है, इसकी PDF भी हमको हम प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सब्जेक्ट में भी आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि 100 आवर्स के लिए आपको दिए जाएंगे। इसमें आपको कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं ये भी यहाँ पे दिया गया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। इसके लिए भी आपको अलग से मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इन सब बुक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये बुक्स किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, तमाम सारे जो है आपको मिल जाएंगे। इस पर जाके आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। हालांकि जो एग्जामिनेशन होता है डी फार्मेसी का वो टोटल आपको इंग्लिश मीडियम में ही देना होता है। सेकेंड जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको सेकेंड ईयर में वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड। वहाँ पर आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ा था अपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपको ये सेकेंड पढ़ना होगा। इसमें आपको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। इसमें आपको एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, सल्फोनोमेट्स के बारे में पढ़ना है, एंटीपोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, एंट्रोमेबिक एंड इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, जब इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने लग जाएंगी, क्योंकि एक दिन में आपको सभी चीज़ें नहीं समझ में आ पाएंगी। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल आपको इसका देना होगा। और डी फार्मेसी में जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म जरूर करने होते हैं, क्योंकि ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, प्रैक्टिकल कोर्स ही है। क्योंकि इसके डी फार्मेसी करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बनेंगे और किसी भी मरीज़ को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली लेवल पे एक तौर पे एक डॉक्टर के तौर पे मरीज़ को हैंडल करेंगे, उसको प्रिकॉशन देंगे, प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जो भी दवाएं देंगे कैसे उसको लेनी है कैसे नहीं लेनी है। इसलिए हर सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली बनाया गया है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है,
तो इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है कि इसके क्या क्या इसमें आपको पढ़ने होंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एंड एक्शंस, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग्स आपके शरीर पर कैसे काम करता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे काम करता है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स कैसे होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के ड्रग्स हैं वो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे कैसे काम करते हैं। जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पे कोई भी दवा कैसे काम करता है, अगर आपको चोट लगी हुई है तो उस पर कोई भी दवा कैसे काम करेगा, आपके मसल्स पे कोई भी दवा कोई भी ड्रग कैसे काम करेगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, टोटल 10 प्रैक्टिकल इसमें आपको पढ़ने हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट आपका होगा, चौथा सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है, वो है फार्मास्यूटिकल्स ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो ऑरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। इसमें आपको पढ़ना है कि इसका स्कोप क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी पढ़ना है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में पढ़ना है। फार्मेसी के जो एक्ट्स हैं, जितने भी अब तक एक्ट्स बने हैं फार्मेसी के, 1948 एक्ट, इसके अलावा 1940 एक्ट में क्या आपको चेंजेस हुए हैं, क्योंकि एक्ट जितने भी बनते हैं उसमें समय समय पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। 1954 का एक्ट जो है उसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या उसमें बदलाव किए गए हैं दवाओं को लेकर के, किन दवाओं पर बैन कर दिया गया है, क्या कैसे है चीज़ों उनको पढ़ना आपको है। 1985 में जो एक्ट आया हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। लेटेस्ट जितने भी एक्ट हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं दवाओं को लेकर के, दवाओं की बिक्री को लेकर के, दवाओं को बनाने को लेकर के, सरकार से किसी भी दवा को अप्रूवल को लेकर के, तो सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपका 5वां सब्जेक्ट होने वाला है, सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है। पार्ट फर्स्ट में आपको कॉमर्स के 50 आवर के समय के अंतर्गत आपको पढ़ना है, जिसमें इंट्रोडक्शन, ड्रग हाउस मैनेजमेंट यानी ड्रग को किसी भी दवाई को कैसे रखना है, सेल्स यानी उसको बेचना कैसे है, ठीक है, लंबे समय तक, क्योंकि बहुत सी दवाई ऐसी हैं जो कि उनको ठंडी जगह पर ही रखना होता है। 90% दवाई जो होती हैं उसको एक इन्वायरमेंट में रखना होता है, एक सही तापमान में रखना होता है। उस टेम्परेचर के अलावा अगर आप नॉर्मली कहीं रख दें तो वो दवा बहुत ही जल्द ख़राब हो जाती है। पार्ट सेकेंड जो है उसमें आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बुक्स इसमें आपको कौन कौन से आप ले सकते हैं, तो लेटेस्ट जो एडिशन मिल जाएंगे आपको, वो आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स साइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे। इसमें हम आपको वो जो बुक्स हैं उसको मेंशन भी कर देंगे, कोई भी अगर स्टूडेंट वो बुक्स बाई करना चाहता है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं, आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप हमारे दिए गए लिंक से बाई करते हैं। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल फार्मेसी आपका 6वां सब्जेक्ट होने वाला है। हॉस्पिटल्स के बारे में, हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है हॉस्पिटल में, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इस सब की चीज़ों के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ना होता है। और इसके अलावा आपका जो पार्ट सेकंड है इसमें आपको क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ना है। क्लिनिकल फार्मेसी में इंट्रोडक्शन इसके बारे में, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, कॉमनली डेली टर्मिनोलॉजी क्या क्या हैं जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में यूज़ किए जाते हैं, डिजीज़ेस की कौन कौन से रोग हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ड्रग्स इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, ड्रग डिपेंडेंस यानी ड्रग पर हम कैसे डिपेंडेंट हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सी बुक्स इसके लिए आप बाई कर सकते हैं यहाँ पर रिकमेंड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ पे अगर लाइब्रेरी वगैरह होती है तो वहाँ पर आपको बुक्स अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली ये लास्ट सब्जेक्ट था आपका सेकेंड ईयर का। मैंने आपको इस वीडियो में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का कंप्लीट सिलेबस बताया है। इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इन बुक्स को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इस बुक्स को खरीद सकते हैं। इसका लिंक हमने बुक्स को, जो भी बेस्ट बुक है जो कि आपके कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होगा, कॉलेज में जो बुक्स आपको पढ़ाया जाएगा वो बुक्स का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अगर आप बुक्स को यहाँ पर हमारे दिए गए लिंक से खरीदते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाएगा। और आपको बुक्स हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज में आपको हम बुक्स दे देंगे, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एग्जामिनेशन आपको इंग्लिश में ही देना होता है। बहुत से बच्चे हैं जो कि हिंदी में पढ़ करके इंग्लिश में लिखना बेहतर समझते हैं, और बहुत से होते हैं जो कि इंग्लिश से ही पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ के ही इंग्लिश का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हिंदी में अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी हिंदी पढ़ने से, और उसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो आपको जो भी बुक्स खरीदनी है आप यहाँ पे क्लिक करके बाई कर सकते हैं। लिंक हमको आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के स्टोर में जा करके भी आप बाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी और डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा।
अगर आप चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स पे आगे भी हम आपको वीडियो दें, हर एक सब्जेक्ट्स का डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड करें, तो कमेंट में येस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।